अघोर क्या है? अघोरी साधु कौन होते हैं? क्या अघोरी साधु नरबलि देते हैं? अघोरी साधु काले कपड़े क्यों पहनते हैं? अघोरी साधु शमशान में साधना क्यों करते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अघोरी साधु कैसे होते हैं और उनकी साधना कैसी होती है, ये जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपने भी शमशान में साधना की है, अघोर को लेकर आप क्या कहेंगे? अघोरी साधु कौन होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं और तमाम जो भ्रांतियां हैं अघोर को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शमशान साधना में क्या होता है, इसके बारे में भी बताएं। शमशान में जो साधना की जाती है, भगवान शंकर भी शमशानवासी कहे गए हैं, शास्त्रों का प्रमाण भी है। शमशान में एकांतवास होता है, शांति होती है और चित्त और बुद्धि परमपिता परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति रहती है। क्योंकि जब शमशान में सब जाता है तो कितना से कितना बेकार व्यक्ति हो, उसकी उस टाइम बुद्धि भगवान के प्रति रहती है, भय के कारण कि एक दिन तेरे को भी जाना है। बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। जिसकी मति परम पिता परमात्मा की तरफ होगी उसी की गति होती है। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो। वही शमशान में साधना कर सकता है, वही अनुभव कर सकता है। जो लोग नशा करते हैं उनकी मजबूरी है शमशान में रहना, और जो समाज में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके पास समझो कोई अनुभव नहीं है। समाज में बड़ी बड़ी बातें वही व्यक्ति करता है जिसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास होता है वो बातें नहीं करता है, वो समय पे काम करता है। महाराज जी, आपने कितने दिनों तक शमशान में साधना की? और आप बता रहे हैं कि आपने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। कितने दिनों तक आपने लगातार शमशान में साधना की होगी? कब की थी? मैंने शमशानों में कम से कम 20 साल के लगभग मैं शमशानों में रहा। अच्छा। 12 साल, 14 साल, 15 साल के लगभग तो मैं संभाल के में रहा। अच्छा। अंदाजा। वहीं लोग मेरे को मिलने आते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अच्छा। कितने महात्मा मेरे को मिलने आते थे। उस जमाने में मैंने 10-10 हजार रुपये महात्मा को दक्षिणा देता था। मेरे को ये भी नहीं पता लगता था कहाँ से आ रहा है। किस सन की बात है महाराज जी? ये होगी 30 साल पहले की बात। 30 साल पहले आप बता रहे हैं कि आपने कई वर्षों तक शमशान में साधना की। 35 साल पहले की बात है। 30-32 साल पहले की बात है। आपने शमशान में साधना की, महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया और कई वर्षों तक लगातार आप शमशान में रहे। उसके बाद कामाक्षा से को तांत्रिक आए थे, मेरे को जानते थे। अच्छा। तो हम काशी जी में कार्तिक पूर्णिमा में जाते थे, जिसमें 10 लाख दीपक जलाए जाते थे। हम गंगा पार से उनके दर्शन करने जाते थे। देव दीपावली जिसको बोलते हैं। तो वो कामाक्षा वाले तांत्रिक मेरे को अचानक मिल गए। तो उनका मेरा पुराना परिचय था। हम वहाँ घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे मैं 3 दिन रहा लगातार। जहाँ पे कोई शमशान की चिता जलती रहती है। और उन्होंने मेरे पे ऊपर अपनी माया दिखाई। मैं इसी चादर में रात को रहता हूँ। अभी भी नियम है। और कहीं भी मैं जाऊँ तो मेरे पास ही चादर ही मैं ओढ़ूंगा, कोई कंबल, कोई गर्म चीज नहीं ओढ़ता मैं। ये एक चादर होगी
बस बस उसी में साधना करते हैं हम लोग। अभी तो आप महाराज जी श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं और आप महामंडलेश्वर हैं। अघोर को लेकर के आपने जो है बात बताई, तो अघोरी साधु और नागा साधु में क्या फर्क होता है? अघोरी साधु कह दो चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है, तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के सैव हैं। हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा के जो सच्चे मन से श्रद्धा से जो परमात्मा की साधना करते हैं, साधु नामिते साधते, साधना का नाम साधु है। और अघोर बनने के लिए क्या नरबली की बात भी आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नरबली नहीं होती, कुछ नहीं। वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, मूर्खता है। वो जड़ अंधकारापाम, जड़ रूपी अंधकार में जो है वही व्यक्ति उसमें जो है उस इस तरह की जो करता है, काम करता है। जिसको ज्ञान है वो इस तरह का काम नहीं करेगा, किसी की जीव की हत्या नहीं करेगा। शमशान साधना के बारे में आप बता रहे थे, तो क्या शमशान साधना 3 तरीके की होती है? शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। शमशाने स्वाकीर्णा स्मरहर पिचासा सहचरा चिता भास्मा लेपो गरल। तो ये शिव मेमन का में आता है भगवान शंकर के बारे में। भगवान शंकर चिताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए। थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से भस्म ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, जब वो होता है। मुर्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साधना? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने जिसका जैसा काम है उस तरह से, जिसका जैसा भाव है उस तरह की वो पूजा करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो वही कर सकता है जिसको उस चीज का ज्ञान है। बाकी ये जो आप बता रहे हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के काम है, देवताओं का काम नहीं है ये। हम लोग अघोर सच में काला जादू करते हैं? वो जो करते होंगे, लेकिन सत्य के सामने वो फेल है। सच्चाई के सामने फेल है वो चीजें। और अघोरी काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? वो अपना अपना रंग है। आपने काला पहन रखा, इन्होंने ठंडा आपकी भी बच रही, इनकी भी बच रही। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। अपने पसंद की बात है, वो माया है वो तो। और रंग अलग अलग है, धागा एक ही है। क्योंकि अघोर की जो भस्म होती है, राख होती है, वो शुद्धता और मृत्यु को स्वीकार करने का प्रतीक है, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन उसको सिद्ध किया जाता है ना, उसको शुद्ध किया जाता है। वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है। जो ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और अच्छा, उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों के पास ये मानो खोपड़ी कहाँ से आती है? वो खोपड़ी उसमें से निकाल लेते हैं। वो अच्छा, उसमें से निकाल लेते हैं, उसको फिर वो करते हैं। वो उसमें वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा, वो राक्षसों का, देवताओं का काम नहीं है ये। अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। अच्छा, उनको कीड़े मकोड़े, ये कुत्ते, ये बनना पड़ता है उनको। अच्छा, जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। अच्छा, जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है। वो तो जन्म नहीं होता उनका, तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है। और उस तरह से रहते हैं जैसे तालाब में कीचड़ में कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहते कमल का फूल होता है, उसी तरह से वो लोग असली जो अघोरी हैं वो उसी तरह से रहते हैं। जैसे आप श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, तमाम अघोरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सिद्ध महात्मा पहुंचे हुए हैं, तमाम अन्य अखाड़ों में भी पहुंचे हुए हैं। तो जो असली अघोर है उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। बाकी तमाम भ्रांतियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रांतियां ही हैं, भ्रम है कि कच्चा मांस खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और देवता लोग, हम देवताओं की संतान हैं, ठीक है ना। पिता हमारा एक है, माँ हमारी अलग अलग है, ठीक है ना। एक जब आप शमशान में साधना करते थे तब कितने घंटों तक ये साधना होती थी? रात में ही साधना होती थी? हम लोग अपने हिसाब से करते थे, रात को भी करते थे, दिन को भी। रात को ज्यादा करते थे, दिन में क्योंकि लोग देखते थे, दिन में हम भ्रमण करते थे, रात को शमशान में रहते थे। आप तरह मणिकर्णिका घाट पर आप कई वर्षों तक साधना किया था? मणिकर्णिका में जब मैं काशी जी में गया, छोटा था, अच्छा। तो मेरा सामान चोरी हो गया था स्टेशन में। तो मेरी वहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, तो हम गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पे आए। घूमते घूमते हमने शमशान की आग तापी और 3 दिन बिताए हमने वहाँ, नारियल खाए। फिर हमारे को शमशान की आदत पड़ गई। फिर कितने वर्षों तक रहे शमशान? काफी सालों तक, 20-25 सालों तक हमने जो है भ्रमण किया पूरे देश में। मैं जहाँ भी जाता था शमशान का पता करता था। अच्छा। तो शमशान में रहता था। जहाँ भी जाते थे शमशान का पता करते थे? हाँ, ये शमशान कहाँ है? वहाँ शांति, वही निवास करते थे? हाँ, वहाँ शांति मिलती है, शांति मिलती है, एकांत वास होता है वहाँ। तो अब जाना होता है? अब तो इतना नहीं, अब तो व्यवस्थाएं भी गड़बड़ होगी, सब जगह कमेटियां बन गई, उस तरह के साधना वाले महात्मा नहीं रहे, तो अब ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो वहीं जाया जाएगा जहाँ जान पहचान होगी। अच्छा, अनजान नहीं जाना होता है। घटनाएं ऐसी होगी शमशानों में जिसके कारण से थोड़ा सा। लेकिन कोई भय नहीं है, कोई दिमाग में ये बात नहीं आती कि शमशान का मतलब अपना ही? नहीं, ऐसा कुछ मायाएं होती हैं, उन्होंने हमारे को भी किया, कोशिश किया, लेकिन हम महामृत्युंजय का जाप करते थे, इसलिए हम जो है महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए। कई तांत्रिकों ने कोशिश किया हमारे ऊपर आजमाने की कोशिश की हमारे को, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उनकी चादरें उड़ गई, उनके कंबल उड़ गए, हमारी चादर हमारे पास रही। ये चमत्कार भगवान की कृपा से। और ये जो शाही स्नान हमारा होगा, इसमें नागा सन्यासी साधुओं का स्वाद अघोरी से बड़े से बड़े सिद्ध होगा, लेकिन गायब हो जाएगा, बाद में आपको नजर नहीं आएगा स्नान के बाद। मेरा जी महामृत्युंजय जाप अगर आप थोड़ा सा मंत्रोच्चारण कर दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इसका अर्थ क्या होता है महाराज जी पूरा? इसका अर्थ ये है, मार्कंडे ऋषि के बारे में आपने मार्कंडे पुराण में आपने सुना होगा। ये महामृत्युंजय जो है, जो जिसकी कोई आयु कम हो उसको महामृत्युंजय का जाप कराने से, अनुष्ठान कराने से उसकी दीर्घ आयु होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी महामंडलेश्वर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा स्वामी ललितानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि अघोर क्या होते हैं, अघोरी कौन होते हैं, अघोरी का सच क्या है, अघोरियों को लेकर जो तमाम भ्रांतियां हैं वो क्या हैं, अघोरी क्या काला जादू करते हैं, क्या अघोरी क्या कच्चा मांस खाते हैं, इन तमाम सवालों को लेकर स्वामी ललितानंद जी महाराज ने विस्तार से बताया। और स्वामी ललितानंद जी महाराज वो सन्यासी हैं जिन्होंने कई वर्षों तक शमशान में रहकर साधना की है, महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया है शमशान में रहकर। अब वो शमशान में साधना नहीं करते हैं, लेकिन वर्षों पहले उन्होंने अनेकानेक स्थानों पर जाकर शमशान में साधना की है। स्वामी ललितानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वो किसी दूसरे राज्य जाते थे या किसी दूसरे जिले जाते थे तो वो पहले सर्च करते थे कि शमशान कहाँ है जहाँ साधना हो सकती है। तो अघोरियों को लेकर आपने जाना कि शमशान साधना क्या होती है और सिद्धि क्या होती है। ये कुंभ की दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। देखते रहिए न्यूज 18, हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।